चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसके पहले मैं जो जो बोल रहा था आई होप यू थोड़ा सा उस पर इम्प्लीमेंटेशन ट्राई करो। हम्म कुछ रहेगा तो अपन है ही सब, साथ मिलके करेंगे। ठीक है, चलो आई शेयर माय स्क्रीन। है ना स्क्रीन? चलो एक एक करके क्वेश्चन उठाते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, चलो फर्स्ट, a lift is moving with an acceleration equal to 1/5 of that due to gravity। ठीक है, सब लोग है ना साथ में? You didn't get sheet to तुहिन क्यों? देख ग्रुप पे, देख मैम ने भेजा है। हाँ सबको मिला है वही तो। चलो 1/5 of that due to gravity, what is the apparent weight of a 80 kg man standing in the lift? चलो, didn't receive, रुक जा, भेजता हूँ। इधर से डाउनलोड कर पाएगा तू? अरे कुछ कुछ को मिला है, कुछ कुछ को नहीं मिला, ऐसे कैसे पॉसिबल है? रुक जाओ तो, भेजता हूँ भेजता हूँ, शांतता ठेवा। एक सेकंड रुक जाओ। कौन सा ग्रुप है तेरा? डाउट ग्रुप पे एक बार देखो, डाउट ग्रुप पे, डाउट ग्रुप पे देखो। सब लोग है डाउट ग्रुप पे? मिल गया? मुझे हाई भेज, तू ही फटक से कर, फटक से कर, मुझे हाई भेज। इधर है। एक सेकंड, बस मिल गया। और कोई जिसको नहीं मिला? इसको भी नहीं मिला? बोलो और। अब सबको मिल गया, एक दो जन को ही नहीं मिला था आई गेस। एक काम करता हूँ अंधेरी में, भेजा। और कोई? डन। ये कौन है अभी? चलो ठीक है, चलो वे स्टार्ट करते हैं। आई गेस अभी सबको मिल गई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो शीट सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, किधर गया अभी? रुको मुझे ओपन करने दो क्वेश्चंस। चलो अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, चलो जल्दी से, टाइम कम है अपने पास, जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, a lift is moving with an acceleration equal to 1/5 of that due to gravity, what is the apparent weight of a 80 kg man standing in the lift? चलो सो लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आदमी खड़ा है। ठीक है, एकदम सिंपल लॉजिक। उसका अपरेंट वेट तुम्हें ढूंढना है। आदमी का अपरेंट वेट मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन होता है, बराबर? तो चलो, सो लिफ्ट किधर मूव कर रहे हैं? लिफ्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, इट इज मूविंग अपवर्ड्स, बराबर? सो अपरेंट वेट कैसे निकालेंगे हम लोग? अपरेंट वेट तो कुछ नहीं, अपरेंट वेट निकालना है विच इज नथिंग बट वजन तुम्हारा नीचे की तरफ जाएगा, बराबर? टोटल एक्सेलरेशन इज गोइंग अपवर्ड्स। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कब आता है? नॉर्मल रिएक्शन ऑपोजिट
टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एंड ऑपोजिट टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, तो इसके ऑपोजिट एंड परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो इन दिस केस तुम्हारा इक्वेशन कैसे बनेगा? सो देखो, तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन एंड योर दिस थिंग इज इन द सेम डायरेक्शन एंड वेट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बराबर। तो तुम लोग कैसे करोगे, तुम्हें ढूंढना है, बराबर, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तुम्हारा एक्सेलरेशन और तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन सेम डायरेक्शन में है। सो अपना इक्वेशन कैसा बनेगा, n माइनस डब्ल्यू होगा कि w माइनस n होगा? मैसेज करो जल्दी से, n माइनस डब्ल्यू होगा कि w माइनस n होगा इक्वल टू मास इन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अश्वत, वेरी गुड मंदर, वेरी गुड अथर्वा। सो ये हो जाएगा तुम्हारा n माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। n तुम्हें ढूंढना है, सो n विल बी नथिंग बट w प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर। सो n कितना हो जाएगा, mg प्लस ma। अभी ma का कंडीशन क्या दिया है, ma का कंडीशन क्या दिया है कि जितना वजन है उसका वन फिफ्थ जा रहा है वो, राइट। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यस, हाँ, और इजी करता हूँ, एम जी प्लस एम जी बाय 5 वो लोग ने बोला है, एक्सेलरेशन का वैल्यू g बाय 5 दिया है। हो गया तुम्हारा काम, चलो कर दो सॉल्व। ये कितना दिया है, वजन कितना दिया है, 80 प्लस 80 बाय 5, 5 वन जा 5, 16, 80 प्लस 16, सो 96 kg। समझ में आया? इजी था, है ऑप्शन 96, ऑप्शन है 96, देख लो, समझ में आया? इजी लॉजिक, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की हम लोग ने, अपने आप तुम्हारा काम हो गया। चलो ग्रेट, ठीक है। चलो, अ मास ऑफ 1 kg, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अ मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड। देखो तुम लोग को इसमें कैच क्या था पता है क्या, ये वाले क्वेश्चन में कैच तुम्हें यही समझना था कि भाई तुम्हें क्या दिया है। देखो ये सब तो जनरल कैलकुलेशन हो गया, सिर्फ एक ही स्टेप था ना, टेक्निकली तो एक ही स्टेप हुआ ना, तुम्हारा ऐसा कुछ मेहनत नहीं हुआ ना इसके अंदर। टेक्निकली देयर इज ओनली वन स्टेप, कि भाई तुम्हारा एफवीडी बना है, एफवीडी बना के तुम्हें ये समझ में आ गया कि भाई वो इक्वेशन कैसे बनाना है, एंड देन यू गुड टू गो, बराबर ना। मेन तो क्या है कि तुम्हारा एफवीडी बन जाए, दैट्स इट। एफवीडी कैसे बनाने का वो लॉजिक होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल ज्यादा होना चाहिए, एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो वजन ज्यादा होना चाहिए। सो तभी तभी अगर ये ए सेम चीज अगर ए नीचे जाता रहता तो उस मोमेंट पे हम क्या करते हैं, तो डब्ल्यू माइनस एन करते हैं। समझ रहे हो ना? सब लोग है ना भाई मेरे साथ, अकेला अकेला मैं नहीं कर रहा हूँ ना, बड़बड़ हो ना भाई सब लोग। ठीक है, बस वही करना है, सिंपल है लॉजिक, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ मास ऑफ 1 kg इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, it is first lifted up with an acceleration of 4.9 meter per second square and then lowered with an acceleration of 4.9 meter per second square. What are the tensions in the two cases? चलो अभी ये क्या, अभी कुछ नया दिया है, मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द थ्रेड, फर्स्ट लिफ्टेड अप, ठीक है, एक मास को हम लोग ने ऐसे कर दिया है। चलो फर्स्ट इट इज लिफ्टेड अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9, बराबर, एंड देन इट इज लोअर्ड। हाँ देखो, कंपैरिजन क्वेश्चन कभी भी आया ना, कंपैरिजन क्वेश्चन ऐसा कभी भी क्वेश्चन है, कंपैरिजन क्वेश्चन जैसे ही तुम्हें दिखता है ना, ऑलवेज टेक रेशियोस, ऑलवेज, कभी भी आंख बंद करके रेशियो ले लेने का। कंपैरिजन क्वेश्चन जैसे ही तुम्हें दिखता है, टेक रेशियोस, तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो कंडीशंस दी है, कंपैरिजन क्वेश्चन है ये, कंडीशनल क्वेश्चन है ये, तो हम लोग इसमें रेशियो से अगर मैं कोशिश करूँ तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अभी फर्स्ट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इट इज लिफ्टेड अप विद एन एक्सेलरेशन ए, सो टेंशन हम लोग को निकालना है। सो टेंशन कैसे निकालेंगे, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, पता है ना भाई, टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग, सो टी ऊपर की तरफ हो जाएगा और वजन नीचे की तरफ हो जाएगा, राइट। सिमिलरली ओवर हियर टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर, टी ऊपर की तरफ वजन नीचे की तरफ। इक्वेशंस बनाओ, चलो फटफट इक्वेशंस बनाओ, टाइम पास कर रहे हैं इधर अपन, है ना, फटफट। टी तुम्हें निकालना है, टी कैसे निकालोगे, सो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस डब्ल्यू के डब्ल्यू माइनस टी, फर्स्ट केस में इट विल बी टी माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
चलो सिद्धार्थ को आंसर आ गया, ग्रेट, हुआ तुम्हारा काम। तो टी विल बी डब्ल्यू प्लस एम ए, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। सो टी विल बी एम जी प्लस एम ए, सो टी को लिख दो एम जी प्लस ए फिलहाल लिख दो। एंड सिमिलरली इधर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो मतलब पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ, राइट। तो W माइनस टी होना चाहिए, सो W माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो T विल बी W माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन, सो T क्या हो जाएगा, यस वेरी गुड वेरी गुड गाइस। चलो कुछ कुछ लोगों को चमक गया है, कुछ कुछ लोगों को आंसर्स भी आ रहे हैं, वेरी गुड गाइस वेरी गुड। सो ऐसा कुछ इक्वेशन तुम्हारा बन जाएगा, कर दो इसको, इसको T1 नाम दे दो, इसको T2 नाम दे दो, कर दो T1 अपॉन T2, रेशियो क्या मिल रहा है मुझे बता दो, एम तो कट हो जाएगा उसका, सो ऊपर क्या आ जाएगा G प्लस ए अपॉन G माइनस ए, यू गुड टू गो। चलो तो इधर क्या आ जाएगा, G इज नथिंग बट 9.8 प्लस 4.9 द होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 9.8 माइनस 4.9, करो ये सॉल्व, क्या आ रहा है मुझे बताओ, प्लस माइनस कुछ तो मतलब वैलिड ही आएगा जो भी आएगा। So T1 upon T2 will be 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14.7 ऐसा कुछ आ रहा है, और 4.9, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 4, 8, 8, 9, 4.9 आ रहा है, जा रहा है टेबल में 4.9, और ये 3 से आ रहा है, 4 2 जा 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, यस 14.7, राइट। सो ये 1 जा रहा है और ये 3 जा रहा है, देयर इज नथिंग बट 3:1, कड़क, वेरी गुड। सो अभी इसके हिसाब से जो भी तुम्हारा ऑप्शन आ रहा है, जो भी तुम्हारा ऑप्शन बैठ रहा है, उसको बिठा दो, यू आर गुड टू गो। देखो समझ में आया, समझ में आया, चिंदी एकदम। चलो थर्ड वाला करो, थर्ड वाले में एक वो शॉर्टकट यूज करो, हाँ डीपी बाई डी टी यूज करना पड़ेगा, और पी को डीपी को क्या लिखेगा, चलो थर्ड वाला वेरी गुड। कौन है, अश्वत्थ, अश्वत्थ को चमक गया, यस मास कांस्टेंट है, वेरी गुड अश्वत्थ, कर 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 आगे सॉल्व कर, मैं तब तक रीड करता हूँ क्वेश्चन। इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद a velocity of 300 meter per second is 210 newton, then the rate of combustion of the fuel is how much, you have to find out rate। देखो कभी भी जिंदगी में रेट वर्ड यूज हुआ ना, रेट, रेट का मतलब ये होता है डी बाई डी टी, ठीक है। रेट का मतलब क्या होता है, डी बाई डी टी। अश्वत्थ का आंसर आ गया, वेरी गुड अश्वत्थ, आगे कर। हाँ ओम, चलो वेरी गुड वेरी गुड, ये एकदम चिंदी क्वेश्चन था, आई गेस ये सबको, कुछ कुछ लोग अटक गए लेकिन बाकी सबको आई गेस आया है, यस वेरी गुड वेरी गुड, कर सो हम, आ गया, ग्रेट ग्रेट। तो फटफट सॉल्व भी कर देते इसको, तुम्हें फोर्स ढूंढना है, राइट। तो फोर्स ऑफ द रॉकेट विल बी हाउ मच, एफ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज समथिंग बट योर फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। सो एफ इज समथिंग बट योर डीपी बाई डी, मैं इसको लिख सकता हूँ एम, या फिर ऐसा करो डी वी ना, वी तुम्हारा अगर तुम्हें दिया हुआ है, सो वी डी एम बाई डी टी ऐसे लिखना पड़ेगा, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो चलो अभी इसमें से क्या है तुम्हारे पास जो जो चीजें हैं पुट अप कर दो। सो यू हैव फोर्स एज 210, दिस हैज 300 इनटू dm बाय dt, बराबर, हाँ वही आया, कौन है ये, सोहम, ठीक है वही आया, सेम सेम आ रहा है, तेरा भी सेम आया है। इसका बताओ ना रेशियो क्या आ रहा है, dm बाई dt का रेशियो ढूंढ लो, हो गया तुम्हारा काम। सो dm बाई dt विल बी 210 अपॉन 300, 0 0 पर 3 10 30, 3 7 21, 0.7 आ रहा है। डीएम बाई डी टी मतलब केजी पर सेकंड, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, देख लो, इजी। देखो इसका फोर्थ, एक सेकंड फोर्थ तक मैं पहुंचा नहीं, थर्ड वाला समझ में आया। देखो थर्ड वाला के जैसा ही तुम्हारा फोर्थ वाला है, सेम सेम टाइप का दिया है लेकिन हल्का सा लॉजिक में ट्विस्ट है, टाइप सेम है। देखो इधर नॉर्मल वाला टाइप कवर अप किया, इधर टेंशन वाला टाइप कवर किया, इधर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला टाइप कवर किया, बराबर। अभी फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 600 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, if the exhaust speed is 1000 meter per second
and the mass of the gas ejected per second to supply the thrust needed to overcome the weight of the rocket. यूनिट देख लो, ऑप्शन देखो, फोर्थ का 6 आ रहा है, फोर्थ का 6 है ऑप्शन में, 6 ऑप्शन में 6 है ही नहीं, अच्छा है। चलो ग्रेट, कुछ कुछ लोग का आंसर आ गया है, अपन सॉल्व करते हैं। 58.6 और 6 दो आंसर आ रहा है, नहीं सबका सेम आना चाहिए। चलो मैं सॉल्व सॉल्व करता हूँ। इसके अंदर यूनिट देख लो, केजी पर सेकंड है, समझ रहे हो? तो इसमें भी सेम ही लॉजिक लगाओगे ना, नया तो क्या कर लोगे, बराबर। सो इसके अंदर देखो तुम लोग दो दो चीजें कर सकते हो, अगर और डिटेल में जाना है ना। सी यू हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट थ्रस्ट, और तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी उसमें दी है, जो भी है उसमें, जो जो भी तुझे तुम लोग को जो इक्वेशन दिया है वो इनिशियल वेलोसिटी का दिया है। सो व्हाट वी कैन डू इज माइनस यू डीएम बाई डी कर सकते हैं। इधर वी डीएम बाई डी आया, बराबर, ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें वी डीएम बाई डी आया, इधर मैं माइनस यू डीएम बाई डी कर सकता हूँ। तो 6 कैसे आया, तो फिर 60 आना चाहिए ना ओम। 6 आ रहा है या फिर 58.6, सो इतना वेरिएशन नहीं होगा, इतना वेरिएशन नहीं होगा फिर। चलो करते हैं, कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, एक पेज पे 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलो कौन सा है, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। चलो सो थ्रस्ट कर दो F इक्वल्स टू माइनस यू डी एम बाई डी टी एन, ओके। नहीं तो इतना इतना नहीं, फिर 5 पॉइंट आना चाहिए, 58 पॉइंट नहीं आना चाहिए ना, 5.8 रहेगा तो 58 पॉइंट नहीं रहेगा। कौन था ये, किसने मुझे बोला था ये कि 58 आ रहे हैं? ओम। मैं करता हूँ, इतना कंफ्यूजन क्यों, मैं करता हूँ। आधे लोग अलग बोल रहे हैं, आधे लोग अलग बोल रहे हैं, चलो मैं करता हूँ। चलो एफ को क्या लिखना पड़ेगा, क्या ढूंढना, कि डीएम बाई डी टी करना है, बराबर। तुम्हारे पास क्या दिया है, एम है तुम्हारे पास, जी, जी को 10 ही लो, ये हम लोग वो सब नहीं करते, जी को 10 ही लेते हैं हम, बराबर। जी को 10 ही लो। हाँ यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं, मतलब मुझे मॉड लगाना ही पड़ेगा इन दी एंड, क्योंकि ऑप्शन में नेगेटिव माइनस माइनस में एक भी आंसर नहीं है, सो इन दी एंड हम लोग को मॉड करना ही पड़ेगा। इसको एम जी ले लो, बराबर, एम जी ले लो, यू डी एम बाई डी टी कर दो, बराबर। सो डी एम बाई डी टी विल बी एम जी बाई यू, हो गया तुम्हारा काम, दैट्स इट। सो दिस इज नथिंग बट 600 इंटू 10 डिवाइडेड बाई यू कितना दिया, 1000। हाँ तो आया ना 6, नहीं नहीं यही सही है। अगर वो करोगे तो तुम्हारा 5.8 आना चाहिए, फिर 9.8 लोगे तो 5.8 आना चाहिए, बराबर ना। थ्रस्ट है ना, उल्टा जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। सो ये 6 ही आ रहा है, 6 kg/s। वो मैं एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन इधर तो मॉड ले लिया हम लोग ने, ठीक है। सो 6 kg सही है। वो करोगे तो 9, ये कुछ नहीं होगा रे, उसके पे ये 9.8 आएगा, तो करो ना यार। दो दो जीरो जाएगा, डिवाइड बाय 10 भी तो होगा, 9.8 इंटू 6 तो 58 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, डिवाइड बाय 10 तो 5.8 ही आया ना यार। कौन है वो जो जिसको 58 आ रहा है, डिवाइड बाय 10 नहीं किया, कैलकुलेशन एरर है ना। कौन था वो, समझा कि नहीं समझा सबको? चलो नेक्स्ट, गॉट इट ना। हाँ वही, वो डिवाइड बाय 10 करना, या तो तुम लोग भूल गए, वही एक रहेगा, और कुछ तो नहीं होना चाहिए। कौन सा था, फोर्थ फिफ्थ वाला करते हैं। अ थीफ स्टोल अ बॉक्स विद वैल्यूएबल गुड, अरे बाप रे। articles with weight W and jumped down the wall of height h. Before he reached the ground, he experienced a load of, तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ, चलो। चोरी करके भाग रहे हो, वाई, वाई वाई। चलो वेरी गुड वेरी गुड, अरे फ्री फॉल हो रहा है इधर, समझ रहे हो क्या? इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। सो whenever is jumping down the wall, it is an example of free fall, तो किधर से भी उड़ी मारो वो हमेशा क्या हो जाएगा, तुम्हारा फ्री फॉल ही होगा, ठीक है। तो चलो ये फ्री फॉल है, तुम लोग
कोई भी राइड्स में बैठते हो, बराबर, तुम्हारा देखो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल के रोलर कोस्टर का मैंने एग्जांपल दिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो डे टू ड्रॉप रहता है ना, ऊपर से नीचे, उसका एग्जांपल ले लिया। कुछ भी करो, सो हर एक चीज में क्या होता है, व्हेन यू कम डाउन ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, रोलर कोस्टर में कौन सा मोटर यूज होता है? कौन सा मोटर यूज होता है? चलो, ये बोल रहे हैं हाइड्रोलिक यूज होता है। कौन है ये? हिमांशु, हिमांशु। और सर्वेश, वेरी गुड। भारत बोल रहे इलेक्ट्रिक मोटर। और कोई आंसर? आंसर नहीं पता तो लिखो नो आंसर, और डोंट नो ऐसा कुछ लिख दो ना। रिप्लाई करो, एक्टिव रहो सब लोग। कितने लोग हैं क्लास? ऐसे बैठो मत शांति से। कुछ ऐसा तड़कता भड़कता थोड़ा इंटरेक्ट करते जाओ। सबका आंसर जो दिख रहा है मुझको। डोंट नो, किसे सर्वेश ने बोला था ना। मैंने पूछा रोलर कोस्टर में कौन सा मोटर रहता है, जब तुम लोग नीचे आते हो तो कौन सा मोटर यूज होता है वो स्पीड के लिए? इंडक्शन मोटर। हाउ डज द इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स? वेरी गुड ऋषिकेश। हाँ सर्वेश। भाई रोलर कोस्टर में मोटर नहीं होता है, ठीक है। वो तुम लोग जो पूरा जो जाते हो ना ऐसे यू 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 गोल घूम के, एवरीथिंग इज फ्री फॉल। ओनली टू कैरी अप द मोटर्स आर यूज्ड। इसके लिए स्लो रहता है एकदम। और फिर जैसे एक मोमेंट पे पहुंचो छोड़ देता है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, ऊपर से नीचे मैंने पूछा ना। सो फर्स्ट हाइट इज मैक्सिमम हाइट। कभी भी नोटिस करना, याद देखो कभी भी कौन सा भी रोलर कोस्टर हो, जब तुमको ऊपर लेके जाते हैं ना वो सबसे लंबा हाइट रहता है उसका। एकदम ऊपर से तुम्हें फिर फेंकते हैं, एंड दैट व्हाट यू एक्सपीरियंस इज फ्री फॉल। इसके लिए तो मजा आता है ना। कंट्रोल्ड रहता तो मजा नहीं आता ना इतना। कंट्रोल्ड रहता तो वो एक्सपीरियंस नहीं होता ना फिर, फ्री फॉल वाला। तो फेंक देते हैं। डे टू ड्रॉप वही है लॉजिक, कि इधर से ऊपर लेके जाने में मोटर यूज होता है, फिर ऊपर से नीचे लाने में देयर आर नो मोटर्स। इट इज अंडर फ्री फॉल। तो हमें ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं हवा में, ऐसा सब होता है। तो वो एक चीज समझो, कभी भी नहीं चीजें ऊपर से नीचे फ्री फॉल। ठीक है, टाइम पास था ये, ज्यादा कुछ था नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरह। चलो ये देखो ये सिंपल लेवल, अप्रोक्स अप्रोक्स कुछ नहीं। डीसी मोटर नॉर्मल मोटर से रहता है, वो ज्यादा कुछ रहता है। चलो सिक्स क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन, फिफ्थ वाला तो फ्री फॉल हो गया, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन करते हैं। अ लाइट स्ट्रिंग पासिस, पुली 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 का क्वेश्चन है। 6 किलो है, और दूसरे में क्या, चलो एफबीडी बनाओ। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? टेंशन वाला क्वेश्चन कभी भी आया, तुम्हें क्या याद रखना है हमेशा? गोल्डन रूल दिमाग में बैठा दो। गोल्डन रूल तुम्हारी जिंदगी का। सेम स्ट्रिंग, सेम टेंशन। टेंशन वाला क्वेश्चन तुम्हें कभी भी आ रहा है, हाँ दो ही क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। टेंशन वाला क्वेश्चन कभी भी जिंदगी में आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए? सेम स्ट्रिंग, सेम टेंशन। ठीक है, ये एक बिठा दो, तुम्हारे दिमाग में बिठा दो। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, ठीक है। चलो समझने का कोशिश करते हैं क्या हो जाएगा इसमें। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल एफवीडी बनाते पहले तो। ठीक है, चलो कैसा हो जाएगा इसमें, ऐसा कुछ है। चलो एक एक को आंसर आया, एक वन स्टूडेंट गॉट द आंसर, रेस्ट ऑल ऑफ यू जल्दी से, सबसे मुझे मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चलो, 2 जन को आंसर आया, इसको हम लोग ने रखा है, पकड़ के तो रखना पड़ेगा ना। चलो, सो इसके ऊपर क्या हो रहा है, चलो देखते हैं कैसे हो रहा है इस पे। सो एक इधर से है, एक स्ट्रिंग, बराबर। चलो 2-3 जन, 4-5 जन को और आंसर आया है। वेरी गुड गाइस।
पर जिसके से नहीं जम रहा है उसके लिए वी आर डूइंग इट, ठीक है। थोड़ा सा सब लोग पेशेंस रखना, ओके। गोल्डन रूल क्या है? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, दैट्स अ गोल्डन रूल। वो जिंदगी भर तक तुम्हें याद रखना है। इधर कितना है तुम्हारा? 6 किलो, बराबर। दिस इज नथिंग बट योर 6 kg, बराबर। एंड दिस इज नथिंग बट योर 10 kg, ऑब्वियसली वो नीचे जाएगा 10 किलो वाला, 10 kg, बराबर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस। बहुत लोग को आंसर्स आए, वेरी गुड। स्टिल विल सॉल्व, क्योंकि सबको, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। बहुत लोग को आंसर आए, हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, इसका मतलब टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। कभी भी टेंशन हमेशा पुलिंग इन नेचर में ही रहेगा। तो ये T1 T2 लिखूं कि सिर्फ टी लिखूं? तो ये सिर्फ टी ही होगा। यस, वेरी गुड गाइस। T1 T2 नहीं होगा, ठीक है। इट विल ऑलवेज स्टे टी। T1 T2 नहीं होता है वो, ओके। वो इतना एक चीज, एक इतना एक फंडामेंटल लॉजिक याद रखना। लेकिन दोनों के मासेस क्या है? मासेस तो दोनों के अलग अलग है ना। तो ये 6G हो जाएगा वजन, और इसका वजन कितना हो जाएगा? 10G। तो चलो अभी इसके हिसाब से तुम लोग ये लॉजिक लगाओ कि इसमें तुम्हारा इक्वेशन कैसे बनेगा। दो इक्वेशन तुम्हें बनाना है ना। देखो इसका डायरेक्टली अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी है, शॉर्टकट भी है, M2 - M1/G द होल अपॉन M1 + M2/G, बड़े में से छोटा इंटू जी द होल अपॉन टू मासेस। ये उसका शॉर्टकट है। तो डायरेक्टली इसके शॉर्टकट मतलब हमेशा वही, अगर एक्सेलरेशन ढूंढने का है ना, तो ऐसा ही सेम ही इक्वेशन तुम्हारा बनेगा ऑलवेज। सो ये कैसा है कि एक मोमेंट के बाद ये याद हो जाता है। देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो AM1 + AM2 = M2G - M1G, वैसे करके आएगा। फिर उसको दोनों को ये करो, तो टेंशन तो दोनों का सेम है ना। तो इक्वेट करेंगे तो ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो इससे भी देखो तुम्हें वन स्टेप आंसर मिलेगा। नाउ दिस इज व्हाट शॉर्टकट, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। सो 10 - 5/10 + 5 इज नथिंग बट 15। अभी ये तुम्हारा ओरली हो गया, राइट। आंसर जी के टर्म्स में तो इसको जी ही रखो। सो 10 - 5, 5/15 G, विच इज नथिंग बट G/3। समझा? ऐसे करके तुम्हारा काम हो जाता है। क्या बोल रहे हो? क्या किया मैंने? ये एक्सेलरेशन तुम्हें मिल गया, ढूंढना क्या है तुम्हें? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अरे सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया। तो मैं क्या, कौन सा क्वेश्चन देख लिया? एक सेकंड रुक जाओ। इक्यू, इक्यू क्या था रो? हाँ हाँ, ढूंढना क्या है भाई वे? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? अरे टेंशन ढूंढना है, कोई बात नहीं। अरे ये ऐसे ऐसे मत करो। ये एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन नहीं ढूंढना था, टेंशन ढूंढना था तुम्हें। सो अभी टेंशन निकालना पड़ेगा तुम्हें। ये क्या मिला तुम्हें? सिर्फ एक्सेलरेशन मिला। तो टेंशन कैसे निकालोगे? टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो F = ma कर दो। हाँ, वही उधर करना पड़ेगा। सो टी विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू mg, कोई भी एक कर दो, बराबर। सो इधर क्या आ जाएगा? टी इज नथिंग बट इक्वल्स टू mg/3 कर दो इधर, इन दिस केस। सो इधर कर दो 10 × g/3। इससे आ रहा है? इससे आ रहा है? कितना आ रहा है ये? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक एक नहीं नहीं नहीं, ये यही बनाओ, इक्वेशन ही बनाओ, उससे ही होगा। इक्वेशन से ही होगा, इससे नहीं होगा, है ना। इक्वेशन से ही होगा ये कुछ। हाँ, वो इक्वेशन से ही होगा। चलो करते करते इक्वेशन से ही करते हैं। चलो, सो इसमें कैसे आ जाएगा? ये 6 kg है और ये 10 kg है, बराबर। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम गोइंग डाउनवर्ड्स, इधर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम गोइंग अपवर्ड्स, बराबर। अगर वो उससे भी करते तो होता था, लेकिन ये 10 और 6 था मैंने, और वो दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया एक्चुअली। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर वैसे भी करना है तो भी तुम लोग कर सकते हो। देखो इधर क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट अगर ये इक्वेशन अगर तुम्हें बनाना है,
अगर 10 ये 10g वाला ले रहा हूँ तो एक्सेलरेशन और 10g बोथ आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो 10g माइनस a, अरे वो रखना चाहिए था ना एक्सेलरेशन, ठीक है छोड़ो, 10g माइनस t विल बी नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर, ma हो जाएगा विच इज नथिंग बट 10g माइनस t इक्वल्स टू 10a हो जाएगा, मास 10 है उधर, राइट। तो ये तुम्हारा एक टाइप हुआ, बराबर। दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा इसके अंदर, ये फर्स्ट हुआ, दूसरा इक्वेशन किस तरीके से बनेगा तुम्हारा, t माइनस एम जी, बराबर ना, सो t माइनस 6g ऐसे करके हो जाएगा। या फिर इससे भी अगर तुम्हारे पास एक्सेलरेशन मिल गया तो तुम्हारा काम हो जाएगा ना, t मिल जाएगा तुम्हें, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल दो ना, अगर ये एक ही इक्वेशन से अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हारा काम हो रहा है ना डायरेक्टली, तो फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ वही वही वही, सो m2 माइनस m1g द होल अपॉन m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन तो वैसे भी ढूंढना पड़ेगा, तो लंबा करने से बेटर है कि इधर ही तुम लोग शॉर्टकट कर दो, सो 10 माइनस 6 द होल g द होल अपॉन 10 प्लस 6, राइट, ऐसे करके तुम्हारा काम हो जाएगा। सो दिस विल बी नथिंग बट 10 माइनस 4 अपॉन 16, 4 4 16 जी, सो g बाय 4 हो गया, सो ये a मिल गया g बाय 4, ये इसके अंदर पुटअप कर दो, सो t विल बी नथिंग बट 10 कॉमन g माइनस a विच इज नथिंग बट g बाय 4 कितना होता है, g को 10 ले लो, g बाय 4 विल बी 2.5, राइट, सो 10 इंटू 10 माइनस 2.5, हाँ 75 आ रहा है, बराबर, तो 10 इंटू 7.5 विच इज 75 न्यूटन, फाइन, हो गया तुम्हारा काम, ये मिल गया तुम्हें 75 न्यूटन एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है, कूल, इजी, ज्यादा कुछ किया नहीं हम लोग ने, इस तरीके से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही सारे टाइप के क्वेश्चंस यू विल गेट इट तुम्हें, लेकिन उसके हिसाब से वर्किंग तुम्हें करते रहना है, ठीक है। वो एक्सेलरेशन का शॉर्टकट तुम्हें तुम लोग याद रख दो, तुम लोग कभी किधर ना किधर जिंदगी में काम में आ जाएगा, ठीक है, तो एक स्टेप थोड़ा कम हो जाता है, दैट्स इट। चलो ये वाला करते हैं, सेवेंथ वाला करते हैं, तो चलो सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलो लेट्स रीड, अ बॉडी ऑफ मास, ओके पहले रीड करते हैं, नहीं लगेगा ना टाइम, ये तो मैं सिखा रहा हूँ कोमल, ये तो मैं सिखा रहा हूँ ना, अगर टेक्निकली अगर करने जाएंगे, मैं टीच कर रहा था इसके लिए टाइम लग रहा है ना, मैं इधर सिखा रहा हूँ ना एक एक क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली वो फर्क पड़ जाएगा ना, ओके चलो सेवेंथ वाला लेते हैं, सेवेंथ वाला क्या है, अ बॉडी ऑफ मास m1 moving with uniform velocity 40 meter per second collides with another body of mass m2 at rest, two bodies together begin to move with a uniform velocity of 30 meter per second, what is the ratio of their masses, देखो अभी इसमें ना वो दोनों बॉडीज तुम्हारा एक साथ जा रहा है, बराबर, तो अभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये वही होगा इसके अंदर, तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो तुम्हें यूज करना पड़ेगा, मतलब क्या, p initial is nothing but equals to p final, ओके यस, p initial equals to p final, this you have to use, so कैसे करोगे तुम लोग, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 लिखू, v1 लिखू कि v लिखू, सिर्फ v1 लिखू कि सिर्फ v लिखू, सिर्फ v आएगा, राइट, v प्लस m2v, क्यों, बिकॉज दोनों बॉडीज एक हो गए, समझ रहे हो ना, दोनों बॉडी सेम हो गए बाद में, यस वेरी गुड वेरी गुड, दोनों बॉडी सेम हो गए, सेम हो गए आगे जाएंगे, राइट, तो ये तुम्हारा v हो गया, सो इसके रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा, चलो करो v1, मुझे ये वैल्यूज दो, m1 वन इंटू कितना है, वैल्यू दो 40 प्लस m2 इंटू, दूसरा तो जीरो हो जाएगा, v तुम्हारा कॉमन है, बराबर, v कॉमन है उसको 30 है वो, और m1 प्लस m2 इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा, सो 40 m1 इक्वल्स टू 30 m1 प्लस 30 m2, बराबर किया ना, कि कुछ गलत किया मैंने, देख लो इधर तक कुछ एरर नहीं किया ना मैंने, दूसरा सेकंड ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट,
इसके लिए उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया। क्वेश्चन रीड किया ना भाई, सिंपल इंग्लिश दिया है वो लोग ने, ठीक है। सो देखो इधर तुम्हारा इस तरीके से तुम्हारा वर्किंग हो गया। तो देखो m1 एक साथ लेके आओ, इसको ये साइड लेके जाओ तो 10m1 हो जाएगा। हो गया। अरे तो इजी था, बराबर ना। m1/m2 m2/m1 देख लो क्या करना है। सो 30/10 हो जाएगा, विच विल बी नहीं 1/3 3/1। हाँ वेरी गुड, ठीक है। समझ में आया ये? कौन सा था ये? सेवेंथ। एथ वाला देखो, एथ, एथ वाला देखो चलो। एथ वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो लेट्स सी। क्या कर रहा था मैं? ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ना। चलो एट ब्लू ग्रीन कर रहे हैं अपन। एथ, अ बॉडी ए ऑफ मास 5 kg, सही है ना क्वेश्चन? एथ ही है ना कि नाइन्थ? हाँ एथ ही है। अ बॉडी ए ऑफ मास 5 kg is moving along the x-axis with velocity 2 meter per second. Another body B of mass 10 kg is moving along with x-axis with a velocity of √3 meter per second. They the वो they है, they collide at the origin and stick together. What is the final velocity of the combined mass? अच्छा ओके, तो पहले मतलब इसमें एथ वाले में तुम्हें दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है ऑफ मास 10 kg मूविंग वाई एक्सिस, और उसका वेलोसिटी दिया है। मतलब इन शॉर्ट वही हुआ, सेम ही क्वेश्चन है। लेकिन नहीं, इसमें ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा पता है? एक्स और वाई ना, तो तुम लोग को टू बॉडीज ओवर 90 डिग्री और एक ही पॉइंट पे कॉन्करेंट है, तो तुम्हें वेक्टर्स यूज करना पड़ेगा रिजल्टेंट निकालने के लिए। सो अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, एंड थीटा विल बी 90 डिग्री, बराबर ना। पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा इसमें। सो cos 90 कितना होता है? 0। सो अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, वैसा ही हो जाएगा, सिर्फ इतना ही आएगा। तो एक एक करके निकालो, पहले p अलोंग x एक्सिस, मोमेंटम अलोंग x एक्सिस निकालो। क्या आ जाएगा? कितना है? मुझे वैल्यूज दो। mv मास कितना है? मास 5, बराबर ना। मास कितना है? 5 इंटू 2। इससे इससे इजी नहीं होगा? kg मीटर पर सेकेंड, हाँ। और p अलोंग y 10 इंटू √3 हो जाएगा, 10 √3 रहेगा अलोंग ये दिस। सो टोटल मोमेंटम निकालना है, विल बी नथिंग बट अलोंग अंडर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 √3 द होल स्क्वायर। दो इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। क्यों दो इक्वेशंस? इधर से नहीं आएगा? टोटल मोमेंटम मिल जाएगा ना इधर, दोनों बॉडी एक ही हुआ ना, तो ये टोटल मोमेंटम निकाल दिया मैंने। तो दो इक्वेशन क्यों? ये ओरली होगा, 100 प्लस 100 √3 मतलब 300 होगा। सो p विल बी रूट ऑफ 400। हो गया ना, ये इजी हुआ ना ये काम। तो ये कितना? 20 हो गया, 20 kg मीटर पर सेकेंड। सो कर दो अभी, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? सो इधर से ये ये क्या निकाला मैंने? ये हाँ, फाइनल मोमेंटम ये p इनिशियल था, ये p इनिशियल निकाला मैंने दोनों का। ये ऐसे ही, ये करेक्ट मेथड यही है, ये ऐसे ही होगा। और p फाइनल विल बी हाउ मच? p फाइनल विल बी मास इनटू p इनिशियल। कर दो ना, m1 प्लस m2 इंटू v हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 करो ना, 10 प्लस 15, 15v हो जाएगा। अभी अभी करो, दोनों को इक्वेट करो। सो 20 इक्वल्स टू 15v, p इनिशियल और ये p फाइनल, बराबर। सो ये 20 और ये 15v, तो v कितना आ गया? 4/3 मीटर पर सेकेंड। 4/3 आ रहा है मेरा आंसर। रूट नहीं आएगा ना? ये देखो भाई, चमक रहा है तुमको कि मैं अकेला ही रिवीजन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है ना? ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं अकेला रिवाइज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है ना? तो मतलब समझ में आ गया, दो एक्सिस था, तो मैंने सिंपल लॉजिक क्या लगाया कि भाई कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट है तो मुझे इनिशियल दोनों का मिल जाएगा, फाइनल हम लोग ढूंढ सकते हैं। दोनों बॉडी से एक हो गया।
तो ये और एक मेथोडोलॉजी थोड़ा अलग कुछ कोशिश करते हैं, इधर नहीं अलग करेंगे तो किधर करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है तुम्हारा अगला क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। A particle of mass m moving with the speed v towards east strikes another particle of same mass moving with the same speed v towards north. After striking the two particles, they stick together and move in northeast direction. With what speed this new particle of the mass 2m will move in northeast direction? इसके ऐसा ही है। हाँ बोलना थर्वा, किधर अटका हिमांशु, बोलना बेटा। सो वी आर गेटिंग इट, अच्छा ओके। अथर्व को डाउट है। रूट थ्री इन एथ क्वेश्चन, सो रूट थ्री एथ क्वेश्चन में रूट थ्री कौन सा बेटा? ये वाला स्टेप क्या? विच पाई? एक सेकंड, अभी हम लोग एथ क्वेश्चन पे नाइन्थ पे मूव नहीं किए। कुछ लोगों को ये है पी आई, ये वाला रूट थ्री किधर है? ये 300 कैसे हो वो पूछ रही है। हाँ नाइन्थ का आ गया, चलो वेरी गुड। पाइथागोरस नहीं लगाया। कोमल तुमने लेक्चर नहीं सुना तो फिर दिस इज दिस प्लस पी एक्स पी वाई कॉस 90। अच्छा ऐसा है क्या? दे बोथ आर इन एक्स एंड वाई एक्सिस ना बेटा, एक्स एंड वाई एक्सिस पे ना दोनों, तो कॉन्करेंट है ना दोनों भी। सो कॉन्करेंट है तो आई नीड टू यूज वेक्टर्स व्हेन दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो cos 90 जीरो हो गया, तो पूरा टर्म जीरो हुआ, इसके लिए सिर्फ इतना बचा। समझा अभी? हाँ अथर्वा। और किसी को डाउट? ये रूट थ्री का और एक किसी को तो डाउट था अथर्व। लेकिन उससे ये नहीं पड़ेगा ना अथर्व, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर होगा अल्टीमेटली। वेलोसिटी फाइनल नेगेटिव? नहीं 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 नहीं, क्यों? लेकिन ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में भी नहीं है। हाँ वही ना, समझ रहे हैं वो इसमें वो मॉड कंसिडर, वो नहीं नहीं कंसिडर किया है वो सारी चीज इसमें, समझा ना। तो जहां पर था देख, मैंने इधर भी तुम्हें बताया, इधर भी देख मैंने किया है बराबर, लेकिन फिर इधर देख ना, मैंने इसके लिए तो मैंने किया ना मॉड करके बताया इधर भी, ठीक। ऑप्शन में नहीं है वो वैसे, इसके लिए, और कुछ भी नहीं। ओके यू आर करेक्ट, ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन वो मुझे तो इसके हिसाब से वो भी देखना पड़ेगा ना कि ऑप्शंस में क्या है। हाँ अगर वो रहता ऑप्शन में देन वी हैव टू यूज इट डेफिनेटली। चलो बढ़ू मैं नाइन्थ पे बढ़ू। सबको क्लियर एथ वाले में कुछ डाउट अभी किसी को? बढ़ू नाइन्थ पे, नाइन्थ पे एक दो जन का आंसर आ गया तो लोग आगे आगे सॉल्व करो, रुको मत। जिसका आंसर आ गया डोंट डोंट स्टॉप, यू गो अहेड। आगे आगे तुम लोग सॉल्व करते जाओ, तुम्हारे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है चलो नाइन्थ वाला करते हैं। नाइन्थ वाला क्या बोल रहे हैं, चलो
पार्टिकल ऑफ, हाँ चलो रीड किया ना हम लोग ने, ये नॉर्थ वाला ईस्ट वाला क्या हो रहा है, ये दो एक दो जगह पे जा रहा है बराबर। और उसके हिसाब से देखो फर्स्ट फर्स्ट कैसे जा रहा है, देखो तुम लोग अंडरस्टैंड करो, एक ऐसा जा रहा है बराबर, और दूसरा ऐसा जा रहा है बराबर। ये मास m वेलोसिटी v, इसका मास m वेलोसिटी v। ओके, अभी कोलिजन होने के बाद क्या होगा तुम लोग ही सोचो ना। अगर एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो कोलिजन होने के बाद दोनों का डायरेक्शन ऐसे, बीच में से क्या हो जाएगा, टू टू वेक्टर्स दे विल गेट कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट पे मिल रहे दोनों वेक्टर्स। जब दो वेक्टर्स एक पॉइंट पे मिलते हैं द रिजल्टेंट इज डायगोनल बराबर, तो इसका भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। और तो क्या ही कर सकते हो तुम लोग, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐसे डायगोनल तुम्हें बताना पड़ेगा। बस वही है लॉजिक, समझ में आया। जब दो वेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं द रिजल्टेंट इज नथिंग बट डायगोनल। तो इसको वी डैश करके कुछ नाम दे दो, मंदार को आंसर आ गया। राइट है, मेरे हिसाब से भी वो सही है आंसर। कैसे किया तुम लोग ने, वही क्या रहेगा ना, v will be nothing but total v will be nothing but under root of vx square plus vy square plus 2vx vy cos 90 होगा, बिकॉज एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे है बराबर, नॉर्थ ईस्ट जो भी है बराबर, वो था परपेंडिकुलर, तो वैसे भी वो 90 cos 90 0, तो पूरा टर्म उधर ही तुम्हारा उड़ जाएगा। चलो अभी क्या करना है तुम्हें, v अक्रॉस x एक्सिस कितना आया, v अक्रॉस x एक्सिस आई कैप जे कैप से भी होगा ये चीज। v अक्रॉस x एक्सिस और v अक्रॉस y एक्सिस कैसे निकाला तुम लोग ने, v नहीं होगा, v अक्रॉस x एक्सिस y एक्सिस v हो रहा है। सेम ही है क्या, नहीं वो एक उल्टा होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए ना कि वर्टिकल डायरेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बराबर। तो मास इनटू वेलोसिटी, फिर जीरो लेने का, इक्वल्स टू 2m vx, v अक्रॉस x एक्सिस ऐसे हो जाएगा। सो mm कट हो जाएगा, सो vx इज v by 2 हो जाएगा, एंड सेम vy will also be v by 2। सो ये vx और ये vy, इसमें रीसब्स्टिट्यूट करो, सो v will be nothing but अंडर रूट ऑफ, क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में देखो, सो v स्क्वायर बाय 4 प्लस v स्क्वायर बाय 4, सो v कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर बाय 4, मतलब हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, सो रूट ऑफ v स्क्वायर बाय 2। हाँ बराबर है, v बाय रूट 2, राइट है, राइट है, ठीक है। सो v बाय रूट 2 इज योर फाइनल आंसर, नाइन्थ वाले का, वो इजी है। ओके, देखो ये मोमेंटम के क्वेश्चन अगर तुम नोटिस करोगे, ऐसा कुछ ऐसा दिमाग फोड़ी वाला कुछ है नहीं, तुम लोग इजीली लॉजिक लगा सकते हो, है ना। ज्यादा ऐसा जो बहुत ज्यादा एकदम हार्ड एंड फास्ट के बहुत जास्ती फिजिक्स हो गया वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अरे मैं ना तुम्हें बाद में मैं भेजता हूँ इसका, इसमें ये नहीं है ना, क्या बोलते हैं, आंसर की नहीं है ना, इसमें है आंसर की, तुम्हारे पास जो पीडीएफ है उसमें, अच्छा आंसर की नहीं है क्या, मुझे एक जन दो ना रिमाइंडर, बाद में मैं भेजता हूँ, आंसर की वाला भी है टाइप है अपने पास, एक्चुअली ये आ गया तुम्हारे पास, सेम ही है लेकिन आंसर की के साथ है वो मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ, देखो तुम्हें रेफर करना तो काम में है ना। अब ढूंढना पड़ेगा, इसके मैंने बोला कि लेक्चर के बाद भेजता हूँ, ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर, उससे अच्छा अपन दो क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, है ना। हाँ 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 भेजता हूँ भेजता हूँ। नहीं वो मेरे पास अभी जो है वो विदाउट आंसर की है, मुझे याद आया कि नहीं वो है, वो एक्चुअली ये आ गया है तुम्हारे पास, सेम चीज विद आंसर की है। ओए होए कोई बात नहीं, कोई बात, भेजता भेजता हूँ, हाँ? टेंशन मत लो, एक दिन सिर्फ मुझे रिमाइंडर दो, पोस्ट लेक्चर सब दो दो सवा दो बजे एक दिन रिमाइंडर दो मुझे, मैं तुरंत भेज देता हूँ ढूंढ के। क्या है, चलो, a neutron having a mass of 1.67
इंटू 10⁻⁻27 kg मूविंग विद, ये करो खुद से करो, ये वेलोसिटी दिया है, कोलाइड सेम है, सेम है, ये एक काम करो, होमवर्क करो, इसमें कुछ है नहीं है सच, सेम क्वेश्चन बार बार किया, सिर्फ इसमें बात सिर्फ इतना हो रहा है कि इधर हम न्यूट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वही सिर्फ तुम्हें करना है, ज्यादा कुछ है नहीं, बराबर। सो हाँ, वही आएगा मोस्टली, ऑप्शन सी शायद वही है। चलो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉय व्हेन ही होल्ड्स अ बंडल ऑफ बुक ऑफ मास 2 kg for 5 minutes? He lifts up the same bundle of books through 1 meter to keep it on his study table. चलो, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन, मुझे एक बात बताओ, एलिमिनेशन मेथड कर दो। फर्स्ट वाले केस में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। चलो, सो फर्स्ट केस में ऑप्शन सी तो आने ही नहीं वाला, बराबर, तो ऑप्शन सी को हम बनाते कल्टी के, भाई बाय बाय, ये नहीं चलेगा। और दूसरा कर दो, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करो, बताओ फटफट क्या आंसर आ रहा है। 10th वाला नहीं कर रहा हूँ मैं, 10th वाला कितनी बार सेम क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सेम दे दिए, ठीक है। 11th वाला करो, 11th वाला वर्क पावर एनर्जी, सो फर्स्ट ऑप्शन 0 जूल होगा, एज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, बराबर। और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो फोर्स कितना, एम जी इंटू एस कर दो, कितना आ रहा है मुझे बताओ आंसर, 19.6 आ रहा है, सबको आ रहा है 19.6, सो 2 इंटू 10 इंटू 1, 19.6, 9.8 किया क्या, 9.8 करो, 9.8 से आ रहे हैं आंसर, बराबर, एम जी इंटू एस, सो 19.6 जूल। सो देखो जो भी ऑप्शन है मार्क कर दो। नेक्स्ट वाला देखो, तो वर्क डन बाय फोर्स इज गिवन बाय F dot S. If work done is 0 and force is not equal to 0 and displacement is also not equal to 0, then both F and S are perpendicular to each other. Orally ना, कैसे कैसे पता चला, वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, ये थीटा कब होता है, जब थीटा इज 90 डिग्री, जीरो कब होता है, तो ये कॉस 90 जीरो होता है, सो ये एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। अ पार्टिकल constrained to move along y-axis of a coordinate system is subject to a constant force F equals to so and so. What is the work done by this force in moving the particle through 5 meter along the y-axis? चलो, तुम्हें फोर्स इन टर्म्स ऑफ क्या दिया है, आई जे के, बराबर, क्या दिया है तुम्हें, फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई जे के, तो तुम्हें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, बराबर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर दिया है, वाई एक्सिस पे, तो क्या करोगे, force in terms of ijk, displacement along y-axis. What do you guys will do? चलो ग्रेट, दो जन का आंसर है, अथर्व एंड सर्वेश, लेकिन क्या करोगे, मतलब फोर्स आईजेके के टर्म्स में है, तो मैं इसको क्या लूं, चार पकड़ने का, हाँ, नहीं, फाइव 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 करना पड़ेगा ना, हाँ, फाइव जे करना पड़ेगा तुम्हें अलोंग वाई एक्सिस, तो उसको इन टर्म्स ऑफ आई जे के ही लिखो, डिस्प्लेसमेंट को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को भी इन टर्म्स ऑफ आई जे के ही लिखो, तो तुम्हारा काम एकदम इजी हो जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हारा फोर्स एस 5i कैप प्लस 4j माइनस 3 के बराबर है ना, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज 5j पॉजिटिव आई एक्सिस, सो वर्क डन इज एफ बार डॉट एस बार, बराबर ना, इफ बोथ आर वेक्टर्स इन द रिजल्टेंट इज स्केलर क्वांटिटी, ऐसे होता है ना, सो 5i प्लस 4j माइनस 3k इंटू 5j, ओके, कर, सो इसमें तो बाकी सब जीरो है, तो 4 5 20, सो वर्क डन विल बी 20 j कैप डॉट जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, सो 20 जूल आ जाएगा आंसर, समझा, इजी था। 13th वाला देखो, अभी थोड़े इजी क्वेश्चन स्टार्ट हुए इधर। 14th वाला देखो, a position dependent force F equals to
Okay, so and so acts on a small body of mass 2 kg and displaces it from 0 to 5. What is the work done in joule? Integration. Yes, वेरी गुड वेरी गुड. देखो कभी भी तुम्हें इक्वेशन फॉर्म में दिया है ना तुम्हें ऐसे, देन ऑलवेज यू नीड टू इंटीग्रेट. यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस बिकॉज तुम्हारा ये तुम लोग ऐसे याद याद रख सकते हो कि तुम्हारा डेरिवेटिव्स का मतलब होता है तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना. बराबर. सो अगर तुम्हें इक्वेशन दिया है और लिमिट दिया है तुम्हें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा बिकॉज तुम्हें पता है कि भाई ये लिमिट दिया हुआ है, ये लिमिट के अंदर तुम्हें ढूंढना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा. और एरिया अंडर द कर्व करता है वो डब्ल्यू पी वर्क वर्क पर एनर्जी, वो तुम्हारा वो थियरम भी अपना वही है. कितना आ रहा है? 135 आ रहा है. सो हम चलो सो करते हैं कैसे हो जाएगा. कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भूल गया मैं. क्वेश्चन नंबर 14 ना, 13 14. हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है. क्वेश्चन नंबर 14 में तो इंटीग्रेट करते हैं. वर्क डन will be integration of x1 to x2 force into displacement 0 to 5 7 minus 2x plus 3x square into dx. ओके सो वर्क डन क्या हो जाएगा, कर दो इसको. इंटीग्रेशन ऑफ 7 विल बी 7x, बराबर ना. 7x 2 का इंटीग्रेशन 2x बाय 2, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2. अभी ये इंटीग्रेशन आता है ना भाई सबको, एक्स एच एन प्लस वन अपन एन प्लस वन. अभी इससे इजी कुछ हो नहीं सकता जिंदगी में, राइट. इससे इजी अभी क्या क्या ही होगा. तो 3 3 कट 2 2 कट कर दो. वैल्यूज पुट अप करो. देखो कितना आ रहा है. वर्क डन विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट तो तुम्हारा 0 ही होगा. तो 7 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 5 क्यूब मतलब 125. सो मतलब 100 प्लस 35 विच इज 135 जूल. सही था. 135 राइट आंसर है. ऐसा सच कुछ ज्यादा मेहनत नहीं थी. ठीक है. है कि सही, मतलब सही था, इजी था. ऐसा सच कुछ था नहीं, कर सकते थे. इजी क्वेश्चन था, है ना. कौन सा था ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 15th वाला करते हैं. 15th वाला देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है. लेट्स सी, लेट्स ट्राई. ठीक है. 15th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अब पोजीशन डिपेंडेंट नहीं, ये तो हो गया. 15th a truck and a car are moving with same kinetic energy on a straight rough road. रफ रोड बोला है. हाँ करता हूँ अंदर. 15th एक सेकंड. रफ रोड बोला है. their engines are switched off simultaneously. Okay, if d1 and d2 are the distances traveled by the truck and the car before they are brought to rest. Okay, अभी समझो. इसमें भी तुम्हें दो हिंट दिए हैं. दो हिंट क्या दिया है. फर्स्ट हिंट रफ रोड. सेकेंड हिंट दे आर ब्रॉट टू रेस्ट व्हेन द इंजन्स आर ऑफ. सो मतलब वो अपने आप तो नहीं रुकेगा, फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा भी. ये तो चमकना चाहिए. बराबर. हाँ वेरी गुड अश्वत. बराबर. ऐसे तो नहीं रुकेगा, है ना यार. वो ऐसे तो नहीं बोल रहे रफ रोड, बोल रहे कि भाई इंजन ऑफ किया, फिर बोल रहे कि रेस्ट पे है. तो ऑब्वियसली वो फ्रिक्शन को हमें यूज करना पड़ेगा. करना क्या है भाई. देखो ट्रेवल्ड बाय द ट्रक एंड द कार बिफोर दे आर ब्रॉट टू रेस्ट. तो D1 ट्रक, एक एक ट्रक का है और एक कार का है. बराबर. तो मुझे एक बात बताओ कि मास किसका ज्यादा है. मास किससे ज्यादा है. ऑप्शन ए सही जा रहा है. लॉजिकली करो, इसमें कुछ दिमाग नहीं चलाना है. दिमाग नहीं चलाना है. 15th वाला ना. नहीं 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 नहीं, इक्वल नहीं होगा. इक्वल नहीं होगा. कैसे इक्वल होगा. इसमें तुम्हें ये समझना है. देखो मैं समझाता हूँ. मास किसका ज्यादा है. यस यस सर्वेश. हाँ मास ज्यादा किसका है. मास ज्यादा है ट्रक का. और रास्ते पे इम्पैक्ट ज्यादा किसका होगा. ट्रक का इम्पैक्ट ज्यादा होगा.
तो कभी भी अगर इंजन ऑफ करते हैं, बराबर, तो अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर ही तुम्हारे आजू बाजू कुछ भी ऑब्जेक्ट है तो देखो ना, ये लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है और दूसरा एक हेवी वाला पेन है, चलो ये मार्कर है। तो अभी ऑब्वियसली अगर मैं ये दो दो केसेस में अगर मैं दोनों को सेम फोर्स से पुश करूंगा, एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले कौन रुकेगा पता है? ये रुकेगा, अगर सेम जगह पे सेम फ्रिक्शन पे किया तो, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, यह एकदम हल्का है, इसका मास ज्यादा है, समझ रहे हो? तो वो इम्पैक्ट कभी भी ज्यादा होता है, तो हमेशा याद रखना। तो इसमें सिंपल, अगर तुम लोग को करना है ना तो डायरेक्टली लॉजिकली करो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। कैसे? चलो वर्क डन, चलो और एक सिंपल एग्जांपल, अगर तुम्हें टेक्निकली चाहिए ना, टेक्निकली मैं हूं ना, टेंशन मत लो। वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज नथिंग बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ओवर हियर, तो म्यू एम जी होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो एस विल बी वर्क डन अपॉन म्यू एम जी। चलो कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, मुझे क्या पता चला इसमें से दैट डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम, सो displacement of truck will be less and displacement of car will be more। समझ में आया क्या? अभी इससे इजी नहीं कर सकता मैं। हाँ भाई, तुमको क्या रिप्लाई नहीं करते हो? बताओ, मैसेज करो। 16th करो, चलो फटफट 16th क्वेश्चन करो। डिस्प्लेसमेंट और ये नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट में करते हैं। हाँ 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 मंदर, ठीक है। चलो सो इधर क्या हो जाएगा 16th वाले में? चलो, वर्क डन इज ऑल्सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। 16th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? A body of mass 10 kg is dropped from a height of 20 meter, acquires a velocity of 10 meter per second. After falling through a distance of 20 meter, what is the work done by the air resistance on the body? चलो, अभी ये क्या पूछ रहा है पता है? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 16th वाले में। तो अभी पहले तो है ना तुम लोग इसमें, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे? कितना आ रहा है? 1500? वन, ये इसका 16th वाले का 1500 आ रहा है क्या? 1000, 1500, 2000, ठीक है चलो। 16th वाला कोशिश करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि तुम्हें इसमें पूछ दिया कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। हाँ, वो ऑब्जेक्ट का वर्क डन रहता है तो हम लोग इजीली कर देते हैं। तो अभी ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है मतलब किस पे फॉल कर रहा है? फ्री फॉल, बराबर। तो ये फ्री फॉल हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो कंसिडर कर सकते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी से हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, बट यू डोंट हैव वी, वी नहीं है तेरे पास, सिर्फ वी से नहीं है, कितना है वी? कितना है वी? नहीं, वो 10 किसका है? वो क्या है 10? क्या है वो 10? नहीं समझे तुम लोग? देखो एक चीज समझो, पहले तो इसमें ये समझो, कभी भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, फाइनल, हाँ फाइनल, वो इनिशियल नहीं। देखो दो है, एक V1 V2 चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो एक V1 है और एक V2 होगा। तो वो तुम्हारा V1 है, जो उतना अक्वायर किया है, 10 उसने अक्वायर किया है, लेकिन एक्चुअल में 10 रहेगा क्या? एक्चुअल में कितना रहेगा? वो तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ना, फाइनल वेलोसिटी एक्चुअल में कितना होगा? 10 अक्वायर्ड है। देखो एक चीज समझो, कभी भी ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट अभी समझो कि इधर से वो फ्री फॉल कर रहा है, बराबर, इधर से फेंका हम लोग ने, तो ये फ्री फॉल कर रहा है, बराबर। तो हमेशा पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट मोशन में काइनेमेटिक्स लगाओ।
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दिया हुआ है, बराबर, एक्सेलरेशन को 10 ले लो, डिस्प्लेसमेंट 40 दिया हुआ है। पहले तो ये चमकना चाहिए कि काइनेमेटिक्स लगाना पड़ेगा सबसे पहले। विदाउट काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो विदाउट एयर रेजिस्टेंस करो ना, बाद में देखते हैं वर्क डन कितना होता है। पहले ये तो निकालो कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से तुम्हारा काम हो जाएगा। सो वी स्क्वायर विल बी 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 40, तो 4 2 से 8, तो वी स्क्वायर विल बी रूट ऑफ 800, बराबर ना? कुछ गलत किया मैंने? 40 इंटू 2, बराबर। सो वी स्क्वायर 80, 40 इंटू 2 80, 80 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये 40 नहीं 20 दिया है, सॉरी 20 20 है, 40 नहीं है। ओके, सो ये 20 और ये इंटू 20, 20 40, 40 इंटू 400, सो रूट ऑफ 400 हो जाएगा विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड उसको अचीव करना है, ये अक्वायर्ड वेलोसिटी है उसका। ओके, लेकिन उसके पास फिलहाल कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। सो 40 मीटर पर सेकेंड होना, अरे 20 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए था विदाउट एयर रेजिस्टेंस। कितना वेलोसिटी होना चाहिए था? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसके पास अभी कितना है वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। तो बाकी का 10 मीटर पर सेकेंड अबे कहाँ गया? वही वर्क डन है। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? होना चाहिए था 20, है उसके पास 10, तो 10 किधर गया? वही वही एयर एयर रेजिस्टेंस खा गया। समझा? ये विदाउट एयर रेजिस्टेंस निकाला। तो अभी करो, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन विल बी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ऐसे कुछ करके कर दो, इसको v2 नाम दे दो। ठीक है, सो हो गया बस। अभी क्या है? 10 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सो 5 इंटू 400 माइनस 400 माइनस 100 विच इज 300 इंटू 5, सो वर्क डन इज। तो बाकी लोग को 1500 जो जो बोल रहे थे वो लोगों को कैसे मिला 1500? जो जो मुझे 1500 बोल रहे थे उनको आया कहाँ से 1500? लॉजिक नहीं पता चलता ना सर्वेश। कैसे करता तू विदाउट? हम्म, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी चलेगा, चलेगा, वो भी चलेगा, mgh से, हाँ चलेगा, उससे भी चलेगा। विदाउट काइनेमेटिक से अगर करना है तो भी चलेगा, तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी यूज कर सकते हो, नॉट एन इशू, चलेगा, उससे भी मिलेगा। ठीक है, चलो ग्रेट। 17th वाला करते हैं। ठीक है, ये इसमें कैसे कि तुरंत लॉजिक समझ में आता है ना इसमें, इसके लिए वो थोड़ा बेटर पड़ता है सीखने में। कि भाई मैं इधर बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि एयर रेजिस्टेंस खा गया इतना सारा। कौन सा 17? एक सेकंड ना, 17 क्वेश्चन रीड करता है, एक सेकंड, रीड ही नहीं किया मैंने। चलो 17 क्वेश्चन क्या है? A block of mass m is kept on a rough horizontal surface. It is moved through a distance by applying a force F in the horizontal direction. What is the work done by the normal reaction? हाँ, क्योंकि 17th में क्या है पता है क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, बिकॉज आर एंड डिस्प्लेसमेंट इफ बोथ आर परपेंडिकुलर तो cos 90 हो जाएगा। तो वही लॉजिक यही है, एफ एस cos 90 हो जाएगा विच इज 0। ठीक है, तो ये 17 इजीली हो गया। 18th वाला करो। 18th वाले में देखो, अभी इसमें क्या कर सकते हो, चलो 18th वाला लॉजिकली सोचते हैं क्या कर सकते हैं। 1000 kg elevator rises from rest into the basement to the fourth floor, a distance of 20 meter। अच्छा ठीक है। As it passes the fourth floor, its speed is 4 meter per second. There is a constant frictional force of 500 Newton
and the work done by the lifting mechanism is how much. हाँ, इसमें कर सकते हैं बिकॉज वर्क डन बाय लिफ्टिंग मैकेनिज्म तुम्हें पूछा है, तो एक तो तुम लोग देखो टोटल एनर्जी यूज कर सकते हो, बराबर। लिफ्टिंग मैकेनिज्म मतलब वर्क डन, तो वर्क डन दोनों का होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर किया तो उससे तुम्हें वर्क डन मिलेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स भी है, कितना है, 500 का, राइट। वो फोर्स 500 न्यूटन बोला ना, तो मतलब फोर्स दिया है, और वो हाइट तुम्हें दिया हुआ है 20 मीटर। तो उससे अगर किया तो टोटल वर्क डन अगर फिर निकालना हो तो टोटल वर्क डन दोनों का हम लोग ऐड करके हम लोग निकाल सकते हैं। देखो इजीली करना है ना तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सो वर्क डन बाय लिफ्टिंग मैकेनिज्म बोला है, बराबर। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि नीचे से अभी समझो कि इधर है ए पोजीशन बी पोजीशन, बराबर। सो इधर पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, टोटल एनर्जी बोल सकता हूँ, वर्क डन इज नथिंग बट योर mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, बराबर। सिर्फ ये जनरल वर्क डन हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, मास 1000 इंटू 10 इंटू हाइट इज 20 प्लस हाफ 1000 इंटू वेलोसिटी कितना है 4 4 ना, फिर 16 कर देता है। सो 2 ये 8, बराबर। तो 800 हो गया। सो ये कितना हो गया, कितना हो गया करो ना, 200, ये 2 इंटू 1 2 3 4 5, 2 इंटू 10⁵ हो जाएगा, बराबर। या फिर इसको हम लोग लिखते हैं, ये 1000 है, 2 इंटू 10⁵ मत करो, 200 लिख दो, 200 इंटू 10⁵ प्लस 8 इंटू 10⁵, तो ये ऐड हो पाएगा। तो 208 इंटू 10⁵ जूल हुआ इधर, बराबर। तो ये मिल गया तुम्हें। और अगर अगेन वर्क डन हाँ बराबर, अगर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, वो फ्रिक्शन लगा रहा है। सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो फोर्स वो लोग ने दिया कितना, 500 ना, 500, और डिस्प्लेस कितना तक हो रहा है 20 तक। तो 5 2 10, 10 इंटू 10⁵ रखो इसको। तो टोटल वर्क डन चलो हो गया, टोटल टोटल वर्क, हाँ टोटल वर्क W प्लस WF। सो 208 प्लस 10, बराबर किया ना, आ रहा है आंसर, प्लस 10 द होल इंटू 10⁵ हो जाएगा, विच इज 218 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, ये तुम्हारा और एक काम हो गया, 17th वाला, इजी। चलो 18th वाला देखते हैं, ज्यादा कुछ था नहीं, इजी था एज सच। चलो 18th वाला करते हैं। 18th वाला, a 1000 kg elevator rises from rest in the basement to the fourth floor, a distance of 20 meter. As it passes the fourth floor, its speed is 4 meter per second. There is a constant frictional force of 500 newton. The work done by lifting mechanism, अच्छा ये तो अपन अभी किया ना। A ball of mass m collides with a wall with a speed v and rebounds on the same line with the same speed. देखो रिबाउंड हुआ तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ तो चेंज इन मोमेंटम एक हो जाएगा, mv माइनस ऑफ माइनस mv। सो ऐसे करके तुम्हारा होना चाहिए। If mass of the wall is second infinite then the work done, हाँ वैसे ही होगा। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, तुम लोग ओरली बताओ 18th वाले का। ये 18th, एक सेकंड, ये 17th, ये 18th, सॉरी ये 18th था, ये 19th, वही कंफ्यूजन हो गया, ये 19th वाला है, ओके 19th वाला है। सो चलो इसमें लॉजिक वही लगेगा, नया कुछ भी नहीं है, सिंपल बेस लॉजिक, चेंज इन मोमेंटम लगेगा, एम वी माइनस, कोलाइड हो रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, तो माइनस एम वी विच इज 2 mv। हो गया तुम्हारा काम, बराबर। नहीं लेकिन क्या ढूंढना है भाई, द वे वर्क डन ढूंढना है ना। सो वर्क डन में कैसे करोगे, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर।
सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम करना पड़ेगा फोर्स को. सो फोर्स विल बी 2 mv/t. बराबर. सो अभी करो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके. तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. जीरो हो गया, हाँ. डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, तो ये भी जीरो ही हो जाएगा. अरे तो जीरो ही था, ये इतना मेहनत करना ही नहीं था. वो मास ऑफ द वॉल इज इनफाइनाइट. अभी इनफाइनाइट थोड़ी अभी मूव करेगा. उसके इनफाइनाइट वॉल तो मूव नहीं करने वाला. राइट. तो ये तुम्हारा काम ऐसे इजीली हो गया. इधर कुछ था नहीं है सच, मतलब इतना मेहनत वाली बात नहीं थी. ठीक है. चलो 20th क्वेश्चन कर दे. 20th क्वेश्चन करते हैं. चलो क्या है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 20. देखते हैं. अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 3 gram particle in which in such a way that the position of the particle as a function of time is given by x equals to 3t minus 4t का. ठीक है. where x is in minute and t is in second. What is the work done during the first 4 second? ये अपन ने आज ही किया ना ऐसा सेम टाइप. अब भी अपन ने किया है ना. ऐसा सेम टाइप अपन ने अब भी किया. तो करना है या फिर ये. चलो करते हैं. हाँ. इंटीग्रेशन यूज होगा. सेम टाइप का अपन ने आज ही किया, तो आई गेस. चलो देखते हैं क्या हो जाएगा इसके अंदर. लेट्स सी. तुम्हारे पास x है. कितना दिया है. 3t - 4t² प्लस t² हो जाएगा. ओके. और तुम्हें क्या चाहिए इसमें. वर्क डन. वर्क डन निकालना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो करना पड़ेगा. काइनेटिक एनर्जी के लिए तुम्हें चाहिए डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी चाहिए. सो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे मिलेगा. dx/dt करके ये तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगा. बराबर. तो अगर ये dx/dt किया तो तुम्हारा काम हो गया. सो कितना हो जाएगा. डेरिवेट करो इसको. सो डेरिवेट करोगे तो क्या आ जाएगा. करो पुट अप करो. 3 - 8t प्लस 4 × 2 = 8t प्लस 2t. 2t ना. नहीं. t³ है. तो 3t² आ जाएगा. सॉरी, क्वेश्चन गलत लिखा था. तो ये 3t² आ जाएगा. बराबर. सो टाइम को अगर जीरो ले लिया तो ये बचेगा क्या. सिर्फ टाइम को जीरो ले लिया एट t = 0. ये इक्वेशन बन जाएगा सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी. ओके. और टाइम को अगर फोल्ड लिया से हो जाएगा. कैसे करोगे. 3 - 8 × 4 प्लस 3 × 4². तो करो. ये कितना बन रहा है. 16 × 3 32. 16 - 3 करो तो -3 करेंगे. कितना रहेगा. करो ना सॉल्व. 19 आ रहा है क्या. 19 आ रहा है क्या. 19 मीटर पर सेकेंड. देखो एक बार ये चेक करना. मेरे हिसाब से 19 आ रहा है. तो चलो वर्क डन कितना हो जाएगा. वर्क डन. वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन विल बी नथिंग बट हाफ m v2² माइनस v1² हो गया तुम्हारा काम. सो वर्क डन विल बी हाफ इंटू 3 × 10⁻² वही है ना मास इंटू 19² - 3². ये करो अभी सॉल्व करो. वर्क डन विल बी 1.5 × 10⁻³ कर दो. 19² - 3² कितना आ रहा है मुझे बताओ. ये पूरा सॉल्व करो. जो भी आंसर आ रहा है इसे पुटअप करो और फाइनल आंसर लेके आ रहा हो. कितना आ रहा है. 19 का स्क्वायर कितना होता है. जो भी 19 का स्क्वायर आ रहा है -9 करना है. आया आंसर. भाई तुम लोग सब हो कि नहीं क्लास में. ये गायब हो गए. क्या है आंसर.
ये बताओ ना, 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कैसे किया, क्या किया, फटाक से कैलकुलेशन बताओ। 361 आएगा ना, माइनस 9 करो तो 352 आएगा, ये 352 आएगा, इंटू 1.5 कर दो, 528 आ रहा है, 528 इंटू 10⁻³ जूल कर दो, ये फाइनल आंसर है, 528 इंटू 10⁻³ जूल, मिली जूल है उसमें ऑप्शन में। ठीक है, 21 वाला होमवर्क में करो, 21 वाला सेम टाइप है, सेम टाइप, कुछ भी नहीं है 21, ऐसा कुछ है नहीं, मेहनत का ऐसा कुछ बात नहीं है 21 वाले में। ठीक है, इसके लिए वो तुम लोग कर दो। ओके, 21, ये कौन सा किया हम लोग ने, 20 किया था ना, 20 किया था, 21 एक्शन फोर्स, ठीक है, 21 वाला इजी है, वो कर दो। और ये क्या है तुम्हारा 22 वाले में, WAC वाला, ओके ओके, चलो ये करते हैं, 22 वाला करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अभी सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ये करते हैं अपन, 22 वाला करते हैं। इफ WAC एंड WABC, W work done across AC and work done across ABC denotes the work done in taking the body of mass M from A to C in the gravitational field via the path AC, मतलब A से B से C along the smooth inclined plane। तो वर्क डन इन शॉर्ट तुम्हें ढूंढना है कि वर्क डन किसका ज्यादा होगा, समझ रहे हो, WAC एंड WABC दोनों इक्वल बोल रहे हैं, इक्वल हो रहा है क्या, दोनों का वर्क डन निकालना पड़ेगा ना बेटा। अच्छा चलो, एक वर्क डन निकालना पड़ेगा, और WAC का निकालना पड़ेगा, WAB का निकालना पड़ेगा, और फिर WAC का, AB का, तीन बॉडीज है, और तीसरा AC AB, और तीसरा BC का निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, नहीं सुनो, वर्क डन, वर्क डन कम ज्यादा उससे देती देती नहीं है ना। एक सेकंड इसमें, नहीं ऐसे नहीं होगा। देखो वर्क डन, पहली बात तो वो जो पाथ बता रहे हैं ना, हाँ वही, पहली बात तो वर्क डन जो उसका पाथ बता रहे, इट इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ओके, वर्क डन नेवर डिपेंड्स अपॉन द पाथ। तो क्या ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो सी ऑप्शन ही आएगा, बिकॉज इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इसमें ऐसा कुछ ये है नहीं मेहनत, तो वर्क डन नेवर डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ठीक है, ये वर्क डन नेवर डिपेंड्स अपॉन द पाथ, ऑप्शन सी आ रहा है, बिकॉज वो आना ही नहीं चाहिए फिर। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, assuming resistance स्पीड ऑफ, ठीक है चलो, नेक्स्ट वाला भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला भी, वो तुम लोग एक बार खुद से कोशिश करो, 23rd वाला, 23rd वाले में ज्यादा कुछ है नहीं, वही वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही तुम्हें करना है। ओके, उसके बाद ये वाला करते हैं, नेक्स्ट 20, अ बॉल ऑफ मास, 24th वाला एक बार देखते हैं, 24th वाला क्या बोल रहे हैं, ball of mass 500 gram is projected vertically upwards with the speed of 4 meter per second. What is the maximum gravitational potential energy of the ball? चलो ये भी इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, अपन सिंपल लॉजिक यूज करके यूज कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें क्या क्या बोला, बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ v, बराबर,
फिर वो जब मैक्सिमम पहुंचेगा तभी उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, बराबर। सो हम लोग क्या बोल सकते पता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम शुड बी, जितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उतना तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, बराबर। यही तुम लोग यूज कर सकते हो, और तो कुछ ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, बराबर। सो अगर मुझे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, सो इसको सॉल्व करो, हाफ एम बी स्क्वायर कर दो, विच इज हाफ इंटू 0.5, ऐसा हो जाएगा, हाफ इंटू 0.5 इंटू 4 स्क्वायर, 4 4 16, 8 8/2 4, तो 4 जूल आ गया। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, 24th वाला भी। 25th वाला एक बार देख लो। 25th, the uniform rod of mass and stand of the angle of 60 degree vertical. What is the potential energy of the rod in this position? तो चलो तुम्हें इसमें क्या ढूंढना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। ओके, 20 सेकेंड, एक सेकेंड ना, 20 सेकेंड क्या था, एक सेकंड बेटा, थोड़ा अपन आगे निकल गए, 20 सेकेंड फिर बाद में करते हैं। वो सेम है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक बार अटेम्प्ट कर, नहीं आ रहा तो मैं तेरी हेल्प करता हूँ, ठीक है। वो सेम क्वेश्चन पहले भी अपन ने किया, वही सेम ही तुझे करना है, नया कुछ है नहीं, ठीक है। कोशिश कर, फिर देखते हैं। ओके, 25th कर रहे हैं अपन। 25th में क्या है कि तुम्हारा किससे है वो सिक्स एंगल, एंगल जो दिया है वो किससे दिया है। चलो वेरी गुड सोहम, एक सेकंड कोमल, अपन ये खत्म कर देते के बाद में वो करते हैं बस। ये क्वेश्चन अपन ने रीड कर लिया ना, तो देखो, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास है, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है। सो इन शॉर्ट ये ऐसा कुछ होना चाहिए कि तुम्हारा रॉड है और वर्टिकल के साथ तुम्हारा 60 डिग्री है, तो मतलब ये 30 डिग्री होगा। अच्छा ऐसा आ रहा है क्या, mgl/4, ठीक है। सो ये तुम्हारा रॉड का सेंटर से, ये ये तुम्हारा टोटल लेंथ l रहेगा, राइट। तो अगर ये आधा लेंथ कितना हो जाएगा फिर, ये आधा लेंथ l/2 होगा, ये हाइट h होगा, ये भी आधा लेंथ l/2 होगा, ऐसे करके हमें करना पड़ेगा। सो अभी तुम्हें हाइट ढूंढना है, तो हाइट कैसे निकालोगे, ऑपोजिट अपॉन, ये परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा लगाओ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 30 विल बी h/l/2, तो हो गया। चलो h विल बी l/2 साइन 30, सो h विल बी l/2 साइन 30 कितना होता है 1/2, सो l/4 हो गया, साइन 30 1/2, ठीक है। सो h मिल गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, which will be mgl/4। ओके, सो ये भी तुम्हारा एकदम इजी लेवल, इजी टाइप क्वेश्चन ही था, ये भी तुम्हारा सॉल्व हो गया, ठीक है। ये 25th था। इसको कौन सा करना है कोमल को, कोमल की तरह अटक गई। 22nd, 22nd क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22nd, अच्छा बेटा मैंने किया ना अभी, इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे मैटर ही नहीं करता है। वो लोग बोल रहे हैं ए टू बी गया, बी टू सी गया, वर्क डन पाथ पे मैटर ही नहीं करता है, वर्क डन मैटर करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। तो इधर वर्क डन बाय ए सी बोलूं या फिर वर्क डन बाय ए बी सी बोलूं या फिर कुछ भी मैं इधर वर्क डन बोलूं, हाँ तो इक्वल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सारे डिस्प्लेसमेंट्स तो तेरे सारे सेम है। वैसा ये लोग मतलब, वो इधर मुझे वो कंसिडरेशन करके मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज वो एल है वो एच है, राइट। तो वो जितना डिस्प्लेस हो रहा है, वो जितने फोर्सेस अगर जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो उस तरीके से इसमें से एक भी वर्क डन में किधर भी मैं उसको घुमाऊं, अल्टीमेटली वो पाथ पे तो मैटर करता ही नहीं है। ओके, वैसा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25th किया, 20, इसमें क्या किया हम लोग ने, 25th किया राइट। 26th वाले में चलो करते हैं, 26 वाला करते हैं, लास्ट करते हैं, फिर तुम लोग नीचे के तुम लोग अटेम्प्ट करो। 3 4 क्वेश्चन है, 3 4 क्वेश्चन होमवर्क में करो, बाकी तो सब ऑलमोस्ट अपन ने किए ही है। 27th कर सकते हो, 28th भी कर सकते हो, 29th भी कर सकते हो, 30th भी कर सकते हो। तो अपना एक लास्ट एक करते हैं, एक इम्पल्स वाला कर देते हैं, 26 वाला। 4 क्वेश्चन होमवर्क में करना, ठीक है। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में,
खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो कौन सा करेंगे अभी अपन, कौन सा किया, 25th 26th कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो 26 बॉडी ऑफ मास m at rest is subjected to a constant force f of time t. The kinetic energy at time t is given by, तुम्हें ढूंढना है काइनेटिक एनर्जी एट टाइम t, बराबर। और एफ टी तुम्हें दिया है तुम्हें, राइट। तो तुम्हारे पास वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, बराबर। सो तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ ये मिल जाएगा, एम के टर्म्स से मिल जाएगा, लेकिन वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी ढूंढने के लिए क्या करेंगे पता है, इम्पल्स यूज करो। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। नहीं नहीं नहीं, सो एकदम इजीली कर। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज एफ टी विल बी एम वी माइनस एम यू। ओके, ऐसे करके कर दे। सो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो दिया है, सो v कितना हो जाएगा, एफ टी बाय एम हो जाएगा। सो हो गया तेरा, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, v को सब्स्टिट्यूट कर दो, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m इंटू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम कट हो गया, काइनेटिक एनर्जी विल बी नथिंग बट कितना हो जाएगा, हाफ एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। 4 क्वेश्चन करो, इजी है, हाँ ठीक है। 4 क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क में करो, खुद से अटेम्प्ट करो, सारे अपन ने कर दिए। कौन सा 29th अटेम्प्ट कर, फिर अपन नेक्स्ट वीक लेते हैं, फिर बाद में लेते हैं डाउट्स में एक बार लेते हैं। कोशिश कर लिया तूने, एक बार कर तो, मैं तो करूंगा ही, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक बार खुद से तो कर। 29th में क्या है पता है क्या, तुझे वर्क डन है ना, सो तुझे सिर्फ फोर्स को, वर्क डन क्या हो जाए, हाफ एम बी स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ये हो जाएगा वर्क डन। वर्क डन को लिख फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को लिख म्यू एम जी, हो गया तेरा काम। उतना ही करना है, ज्यादा एज सच मेहनत नहीं है कोमल, उतना ट्राई कर, देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। उतना ही करना है, कोशिश करो, फिर देखते हैं। फाइन, एक सेव कर लेते हैं, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन करो होमवर्क में, खुद से करो, हो जाएगा तुम्हारा काम, हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा एंड टू एंड अभी थोड़े और क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करो, फिर अपन नेक्स्ट वीक, गौरव सर अभी सर्कुलर मोशन कंटिन्यू कर रहे हैं तो अपन बोलेंगे नेक्स्ट वीक, मस्त है ना, ठीक है। चलो वेरी गुड कोमल, ये तुम्हारे सारे टाइप्स थोड़े बहुत अपन ने, ऑलमोस्ट बहुत सारे टाइप्स अपन ने कवर अप कर लिए। एक बार थोड़ा खुद से भी अटेम्प्ट करो, सेम टाइप के अलग अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अभी, ओके। चलो मिलते हैं। हम्म, यस यस, मजा आना चाहिए। यस, फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स है, ओके। चलो वर्क डन उसमें 29th में म्यू एम जी फोर्स, वर्क डन को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, एफ को म्यू एम जी लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस इतना ही है उसमें। चलो मिलते हैं, भेटूया नंतर। चलो आई एंड द लेक्चर हियर टुडे, सी यू सून, मिलते हैं, बाय बाय बाय।